चलिए दोस्तों, आज हम रिपेयरिंग करेंगे शेविंग मशीन यानी कि दाढ़ी बनाने वाली मशीन है जो कि पूरी तरीके से डैमेज है। इसके अंदर करंट सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं तो ऑन हो रही है और नहीं ये चार्ज हो रही है। तो इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, वो सारी दिक्कत चेक करेंगे। ये देखिए आपके सामने हमने इसे चार्जिंग पे लगा के भी दिखा दिया। ये इसमें लाइटिंग आ रही है लेकिन ये ऑन नहीं हो रही है। इसके अंदर लाइटिंग या करंट तो प्रॉपर आ रहा है। चलिए इसे अब ओपन करके दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो अब इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए जो भी इसके स्क्रू है वो सारे स्क्रू निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक सेल लगता है। तो 2.7 वोल्टेज का एक सेल है। तो ये भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये नहीं चार्जिंग में। तो इसके जो भी स्विच है वो जल्दी-जल्दी निकाल लेता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। खोल ही तो रहा हूँ, मतलब इसे ओपन तो कर रहा हूँ। तो चलिए ये कर लिया। इसके बाद में जो भी इसके पार्ट है, आगे का पार्ट्स यानी कि जो भी मशीन के साथ में काम करता है, यानी कि ये दांते लगे हुए, चलिए इनको खोल लेता हूँ। इनको खोल लिया। इनके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है और इसमें स्प्रिंग के साथ में यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, मतलब जो इसे इसको रोटेट करवाता है। तो चलिए इसे भी निकालिए। इसे निकालने के बाद में चलिए इसे खोलते हैं। इसका स्विच बटन निकाल देते हैं। चलिए हमने स्विच बटन भी यहाँ से निकाले। स्विच बटन निकालने के बाद में इसे पूरा ओपन करते हैं। चलिए ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में इसके अंदर एक तो लगा है चार्जिंग पिन, एक लगी हुई है प्लेट और एक लगी हुई है इसके रोटर मोटर। तो ये रोटर मोटर है जो भी यहाँ पे काम करती है और इस मोटर की सहायता से ये यहाँ पे वर्क करवाता है। तो इसे हमने पूरा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में अब डायरेक्ट इसे वोल्टेज देके हम चेक करेंगे मोटर काम कर रही है, मोटर खराब है या इसकी जो भी प्लेट है वो खराब है। चलिए तो यहाँ से चेक करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर मोटर है जो कि इसके वोल्टेज नहीं उठा रही है क्योंकि 2.7 वोल्टेज की है और ये चार्जर हमारा 5 वोल्टेज का है। तो चलिए इसे यहाँ से टेस्टिंग करते हैं। लिए जो भी इस मशीन का चार्जर है उस चार्जर से हम करंट देके देखते हैं इसके अंदर लाइटिंग आती है या नहीं आती है। तो लाइटिंग तो इसके अंदर आ रही है चार्जिंग के लिए, लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा और ना ही ये प्ले हो रहा, मतलब ना ही ये चल रहा है। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम हो चुका है, इसकी प्लेट में कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो मेन बात है इसकी प्लेट, यानी कि इसका जो शॉर्ट सर्किट है वो यहाँ से कुछ दिक्कत हो गई। तो चलिए हमने 5 वोल्ट देकर देखा। तो 5 वोल्ट से जो भी हमारी मशीन है वो मशीन यहाँ से प्रॉपर वर्क कर रही है, मतलब ये मशीन अपनी हाई स्पीड के अंदर ये घूम रही है। ये देखो यहाँ से, और जैसे ये घूम रही है उसके साथ में यहाँ पे लाइटिंग भी साथ में बैक में आ रही है दोस्तों। तो चलिए आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं इस मोटर के आगे कुछ लगा के और यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये कितनी फास्ट चल रही है इसका रोटर और इसकी फास्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो अब इसे वापस करेंगे फिक्स और इसे चला के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है सर्किट प्लेट, मतलब इसका अंदर जो भी प्लेट है इसके अंदर वायरिंग दी गई। एक दिया गया एलीमीटर, छोटा एलीमीटर। आपको बड़ा एलीमीटर पता है, मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया है जिसे बोलते हैं एलीमीटर। तो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए उसकी सर्किट आप देख सकते हो किस प्रकार से सर्किट है। चलिए तो अब इसको ढांचे के अंदर फिक्स करेंगे, मतलब इसको इसकी जो भी बॉडी है उस बॉडीज के अंदर इसको फिक्स करेंगे, यानी कि इसे फिर रिपेयर हो चुका है, रिपेयर होने अब इसे चला के भी चेक करेंगे। तो चलिए अब इसे पैक करेंगे। पैक करने से पहले एक हमें काम करना है। तो काम क्या करना है, हमें जो भी डायरेक्ट इसे करना है कनेक्ट, अगर 5 वोल्ट से, तो इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट करने के लिए आपको इस पे सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। एक पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, तो उस हिसाब से आप कलर के हिसाब से चूज कर लीजिए। तो चलिए मैंने सोल्डरिंग तो कर दी। सोल्डरिंग करने के बाद में अब इसकी जो भी बॉडीज़ है उस बॉडी के अंदर इसको यहाँ से फिक्स करते हैं। तो इसको बॉडी के अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में इसे टेस्टेड भी करेंगे और इसे कंप्लीट फिक्स करके इसे पूरा चला के भी आपको दिखाएंगे कंप्लीट ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके सामने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम पूरा फिक्स करेंगे, मतलब जो इसके आगे के जो पार्ट्स है यानी कि जो ब्लेड के टाइप में लगा हुआ है जो काम करेगा ऐसा। तो चलिए इन सब हिस्सों को यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में जितने भी स्क्रू है उन सबको आपको एक बार टाइट कर देना है। तो चलिए जितने भी हमारे पास स्क्रू या जो भी हमें इसमें लगाने हैं वो सारे लगा दिए और ये आपको पता है तो डायरेक्ट हो चुकी है क्योंकि इसमें प्लेटिंग नहीं काम कर रही है। तो जितने हमें इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर थे जो आगे के हिस्से में, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हमें जो कि यहाँ पे फिक्स कर देने और सारे फिक्स करने के बाद में ये रेडी हो चुके हैं। चलिए अब रेडी होने के बाद आपको चला के और जो इसका ओरिजिनल साउंड है और किस प्रकार से ये वर्क करती है वो सारे के सारे हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। चलिए जो भी साउंड है वो साउंड आपको यहाँ पे टेस्टिंग करा के दिखा देते हैं, जो भी इसका ओरिजिनल साउंड है। तो चलिए उसे स्विच को ऑन करते हैं और इसका ओरिजिनल साउंड आपको दिखा देते हैं।
चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था जिसमें किसी भी उपकरण को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आपको रिपेयर करके दिखाना था, कौन-सा चीज़ किस प्रकार से रिपेयर होती है, पूरा इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राम राम और जय हिंद सभी भाइयों।